हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाना चाहते हैं जो अभी अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय गए थे, जबरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने कहा है कि जो नेता महाराष्ट्र को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते थे उन्हें जनता ने सजा दे दी है और महाराष्ट्र के लोगों ने आज डंके की चोट पर कहा है, एक हैं तो सेफ हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एक है तो एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे फॉर्म में थे, जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया है और आज कांग्रेस की उन्होंने जबरदस्त आलोचना की है। अब जल्दी से अपना विश्लेषण शुरू करते हैं आज के चुनावी नतीजों का। पहली बात, यह बीजेपी का कमबैक नंबर 2 है। पहला कमबैक लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में हुआ और दूसरा कमबैक आज महाराष्ट्र में हुआ। और ये वो दोनों राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और ना तो हरियाणा में किसी ने यह सोचा था कि बीजेपी ऐसा कमबैक करेगी और ना ही महाराष्ट्र में किसी ने यह सोचा था। इसलिए देश के जितने बड़े बड़े चुनावी पंडित हैं और देश में जितने बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो अपने आप को चाणक्य से भी चतुर समझते हैं, उन सबको बीजेपी ने गलत साबित कर दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं था। दूसरी बात, ये नतीजे बताते हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाया था इस साल के शुरुआत में, वो माहौल टेम्परेरी था। जो माहौल लोकसभा चुनाव के आसपास बना था वो टेम्परेरी था। जब वर्ष 2024 की शुरुआत हुई थी, याद कीजिए, तब राहुल गांधी अपने उफान पर थे। सोशल मीडिया पर उनके व्यूज लगातार बढ़ रहे थे। लोकसभा में उनके भाषणों की बड़ी चर्चा हो रही थी और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसे देखकर लगता था कि अब देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार डोलने लगी है। लेकिन जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है, वैसे वैसे देश में राजनीति का माहौल भी बदल रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने उफान पर हैं
और आपको यह पता चलेगा कि जो नेता लंबी रेस के लिए नहीं दौड़ते, उनके द्वारा बनाए गए माहौल बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं। और राहुल गांधी के साथ भी शायद यही हो रहा है। उनका माहौल टेम्परेरी लग रहा है और मोदी का जो माहौल है ये परमानेंट लग रहा है। तीसरा, इन नतीजों से स्पष्ट हुआ कि बीजेपी और विपक्षी दलों की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी अपनी हार से सीख लेती है, अपनी गलतियों की तुरंत विवेचना करती है और उन्हें जल्दी से सुधार लेती है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल कभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते और ना ही अपनी कार्यशैली को कभी बदलते हैं। उन्हें सफलता मिले ना उससे सीखते हैं, असफलता मिले ना उससे सीखते हैं। बीजेपी ने सबसे बड़ा सबक यह लिया कि उसने बड़े बोल और बड़े बड़े दावे करना छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में जब 400 पार के नारे से उसे नुकसान हुआ तो उसने ये गलती हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में दोहराई नहीं। अब बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे नहीं करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। बीजेपी ने बड़े दावे करने के बजाय चुपचाप रहकर काम किया और अपनी सीटों को लेकर कोई गारंटी नहीं दी। इस बार तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी के लोग कहां काम कर रहे हैं। बिल्कुल चुप रहकर जमीन पर चुपचाप काम करते रहे। दूसरी सीख बीजेपी ने यह ली कि उसने जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को नए सिरे से संगठित किया, जो कि लोकसभा चुनाव में बिखर गए थे। बीजेपी ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बन चुके अपने कार्यकर्ताओं को फिर से पन्ना प्रमुख बनाने के लिए अभियान चलाया और कहा, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत हो गया, फिर से पन्ना प्रमुख बनिए, और कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकालकर जमीन पर काम करने के लिए वापस भेजा। चौथा, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने आरएसएस के साथ अपने समन्वय को सुधारा है और आरएसएस की मदद से पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में जबरदस्त नतीजे आपको देखने को मिले हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के लिए आरएसएस अब भी बहुत जरूरी है। पांचवी बात, हिंदुओं की एकता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का जो नारा दिया था, यह नारा सुपरहिट हो गया और यह नारा बहुत ही सफल हुआ है। जबकि राहुल गांधी ने इसी नारे को उद्योगपति गौतम अडानी से जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने सेफ का मतलब तिजोरी से निकाला और कहा कि यह सेफ जो है यह अडानी की है। लेकिन राहुल गांधी की यह जो सेफ वाली बात थी यह फ्लॉप हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच ब्रांड मोदी की ताकत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। छठा पॉइंट, आज के नतीजों के सबसे बड़े लूजर्स हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी, और सबसे बड़े विनर्स, विजेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, हेमंत सोरेन और योगी आदित्यनाथ। आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए, जिनमें से 9 में से 7 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती हैं और सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। और इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जलवा फिर से कायम कर लिया है उत्तर प्रदेश में।